सिंगरौली जिले में सीटैंडल कंपनी में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारी को बीते 2 महीनों से वेतन नहीं मिला। वेतन भुगतान न होने से नाराज कर्मचारियों ने नगर निगम महापौर, निगम अध्यक्ष और निगम आयुक्त से गुहार लगाई। सीटैंडल कंपनी में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारी को पिछले 2 माह से अधिक समय से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कर्मचारी के घरों की बिजली तक कट गई है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारी नगर निगम महापौर के निवास स्थल पर पहुंचे और अपनी गाड़ी खड़ी कर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि 2 महीने से वेतन न मिलने के कारण खाने पीने और परिवार के भरण पोषण में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर हंगामा भी किया और जल्द भुगतान की मांग की। महापौर से चर्चा के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा भुगतान नहीं रोका गया है। महापौर ने कहा कि 1 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान नगर निगम आयुक्त स्तर से किया जाता है। इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू सामने आया। जानकारी के अनुसार नगर निगम द्वारा अब तक एनसीएल और एनटीपीसी को सीटैंडल कंपनी का आधिकारिक हैंडओवर नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक यदि ये हैंडओवर किया जाता तो नगर निगम पर प्रति माह लगभग 40 से 50 लाख रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता था। यही वजह बताई जा रही है कि हैंडओवर की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं की गई है। सिंगरौली से ब्रजेश शुक्ला की खास रिपोर्ट। मैं आप सबके माध्यम से बोलना चाहती हूँ जो सीटैंडल कंपनी है वो नगर निगम के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि हम 1 से 45 वार्डों का जो भी कचरा होगा वो उठाएंगे और वो कचरा उठाने का काम कर रहे थे। तो जब मेरे पास, क्योंकि वो अब जो पेमेंट हो रहा है 1 करोड़ लगभग 32 लाख का हो रहा है, तो जब नस्ती आई तो कुछ जांचें, आपको मालूम भी कलेक्टर साहब भी जांच करने गए थे और कई पार्षदों का भी उसमें था, आप सबके मीडिया के माध्यम से भी था कि कुछ है उसमें ऐसा कि इतना जो पेमेंट हो रहा है। तो जब जांच के लिए मैंने नस्ती आई मेरे पास, मैंने कुछ उसमें जांचें दी थी कि जांच के लिए मतलब कमिश्नर साहब उसमें कुछ जांच करके रिपोर्ट दे कि जो एनटीपीसी 34-35 का जो वार्ड है, जब 1 से 45 का नगर निगम से हुआ है एग्रीमेंट, तो अलग से 34-35 जो एनटीपीसी का वार्ड है वो उसका अलग से कैसे पेमेंट ले रहे हैं और जो उसका कचरा है जो हमारे गनियारी में बना है उसमें कैसे वो उसमें डाल रहे हैं। तो इसी सब चीज़ की मैंने उनसे रिपोर्ट मांगी थी और उन्होंने अभी तक जांच करके ये बताया नहीं। और मैंने 2 बार हो गए, जैसे एक मैंने का जो सैलरी हो नहीं मिली है कर्मचारियों को, और मैंने 2 बार 15 दिन हो गए इस बात को, और नस्ती में लिख दिया है मैंने कि जो कर्मचारी हैं और जो डीजल की गाड़ियां हैं और जो डीजल है इनका क्या नाम से स्वीकृति दे दी गई है कि इनका पेमेंट हो, और जो बाकी का जो बच गया पेमेंट उसका जब जांच की आप रिपोर्ट दे देंगी तब जाके उसकी पूरी क्या नाम से भुगतान होगा। लेकिन कमिश्नर साहब द्वारा नस्ती में कभी लिखा नहीं जाता कि हाँ पेमेंट सही हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि आप लिख दें, एक लाइन लिख दें कि जो सीटैंडल का जो पेमेंट हो रहा है वो सही हो रहा है, तो मैं उसकी स्वीकृति दे दूंगी, या आप अपने से कर लें, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन वो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि राजनीति करने आई हैं, काम करने नहीं आई हैं, और इसलिए वो पेमेंट कर्मचारियों को नहीं कर रही हैं और बता रही हैं कि महापौर ने रोका। और मैंने तो आप नस्ती में देख भी सकते हैं, पूरा उसमें लिख दिया, 15 दिन हो गए कि कर्मचारियों का और जो गाड़ियाँ डीजल की चल रही हैं, जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनका पेमेंट कर दिया जाए, क्योंकि पेमेंट का जो काम होता है वो कमिश्नर साहब का काम होता है और 1 रुपये से लेके ये करोड़ों रुपए का पेमेंट का काम वही करती हैं। और इससे पिछली बार आपने देखा होगा सैड मैप में भी इसी तरह हुआ। सैड मैप में भी जो ड्राइवरों का था वो सबका था पेमेंट रुका हुआ था, क्योंकि 1 साल नवंबर में सैड मैप का ख़त्म हो गया था और मैंने MIC से पास कर दिया था कि मार्च तक का कि जो उसके माध्यम से आप सैड मैप में जो कर्मचारी हैं उनका पेमेंट कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने उसमें भी राजनीति की, दूसरी फाइल बना के मेरे पास भेजी कि मैं 2 बार स्वीकृति कैसे दे सकती हूँ। स्वीकृति तो एक बार देने का काम होता है। मैंने MIC से निर्णय देके स्वीकृत कर दिया था, कल जाके उनका पेमेंट हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, 1-1.5 महीने की बात हो गई, क्यों इतनी देरी लग रही है पेमेंट करने में? ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे राजनीति करने आई हैं मेरे साथ। जनता ने मुझे कुर्सी दी है और जनता के प्रतिनिधित्व कर रही हूँ मैं, और जनता के टैक्स का जो पैसा है इस तरह मैं भ्रष्टाचार में नहीं करने दूंगी। और चाहे वो मेरे ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से और चाहे मेरे ऊपर वो कितना भी दबाव बनाओ, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। आप मुझे रिपोर्ट दें। ये जो रोक जो समझ में आ रहा है पेमेंट का इशू सिर्फ
वार्डों को लेकर जो एनटीपीसी है, जो डबल पेमेंट ले रहा डबल है, पेमेंट हो रहा है, उस पर ये कोई कुछ भी टिप्पणी नहीं लिख रही है। टिप्पणी नहीं लिख रही है। आप मुझे उसमें रिपोर्ट की जांच की जो मैंने मांगा है, आप रिपोर्ट करके दे दे, उसमें लिख दे जो पेमेंट हुआ है वो सही हो रहा है, या आप अपने माध्यम से कर दे। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। जो आप बड़े बड़े जो 1 करोड़ से ऊपर की होती हैं फाइलें, आप छोटी छोटी फाइलें करती हैं न, उसका पेमेंट करती हैं, तो ऐसे इनका भी पेमेंट कर दे। क्यों आप हमसे स्वीकृति लेना चाह रही हैं? आप कर दे पेमेंट अगर आपको ऐसा लग रहा है। जो महापौर जी द्वारा जो बताया जा रहा है कि 34% का डबल भुगतान हो रहा है, पहली चीज़ तो ये भुगतान ऐसा नहीं है। दूसरा, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है नगर निगम के साथ में, वो हमारा 45 वार्डों का हुआ है। उस 45 वार्डों में 34 और 35 एनटीपीसी के वार्ड भी आते हैं, जो कि हमने पहले भी पूर्व में कई मीटिंग में मैंने नगर निगम को बोला भी है कि हमको एनसीएल और एनटीपीसी अनुबंध के अनुसार हैंड ओवर कर दीजिए। हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम कल से 20 गाड़ी लगा देंगे और एनटीपीसी और एनसीएल का काम करेंगे। दूसरा, हम एनसीएल से और बिल्कुल भुगतान नहीं ले रहे हैं। एनटीपीसी द्वारा अपनी स्वयं के कैंपस की सफाई के लिए टेंडर निकाला जाता है और उस टेंडर ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से कंपनी ने पार्टिसिपेट किया और हम उसमें एलोवन हुए। उस एलोवन के आधार पर हम एनटीपीसी में काम कर रहे हैं, जो कि जिसका भुगतान हम नगर निगम से नहीं ले रहे हैं। हम जो भी एनटीपीसी में काम करते हैं उसका भुगतान एनटीपीसी करता है और जो नगर निगम में जो काम करते हैं उसका भुगतान नगर निगम करता है। इसके लिए सत्यापन के लिए यहाँ पर नगर निगम के ऑपरेटर भी प्लान पर बैठे हुए हैं। शासन ने अलग से इंडिपेंडेंट इंजीनियर नियुक्त किया है, वो भी हमारे बिलों को वेरीफाई करते हैं। और इसके लिए माननीय महापौर जी द्वारा हमारे फाइल में भी क्वेरी की गई। लगातार 6 बार क्वेरी की जा रही है महापौर जी द्वारा, और उस क्वेरी में उन्होंने 5 सदस्यीय टीम को गठित किया कि आप इस सत्यापन करें कि आखिर बात सही क्या है। तो 5 सदस्यीय टीम द्वारा प्लान के अंदर सत्यापन किया गया, सभी डॉक्यूमेंट्स देखे गए, कांटे को देखा गया, प्रोसेसिंग यूनिट देखी गई और उस आधार पर जो जांच कमेटी ने रिपोर्ट भी दिया, सब कुछ सही पाया गया। और हमने एनटीपीसी का उनको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी दिखाया कि जो कि नगर निगम और उसमें दोनों में डिफरेंट है, तो उसको दिखाया। उसके आधार पर कमेटी ने रिपोर्ट भी लगाई कि हमारे भुगतान की अनुशंसा की जाती है। उसके बावजूद भी भुगतान हमको अभी तक नहीं मिला है 2 महीने से, और जिस वजह से हम कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। पेट्रोल पंप ने भी मना कर दिया है कि हमारा भुगतान नहीं होगा 2 महीने का, तो हम पेट्रोल नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में कंपनी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। आखिर हम कब तक कंपनी जेब से पैसा लगाकर काम करेगी? या 3 महीने होने वाले हैं और नगर निगम द्वारा हमें भुगतान नहीं प्राप्त। एनटीपीसी का टेंडर तो 2 साल पहले निकला था और अभी जो है तो हाल में जो है तो ये इस तरीके की जानकारियां आ रही हैं कि ये माने अलग अलग भुगतान हो रहा है। ये बातें पहले क्यों नहीं उठी? एनटीपीसी में तो हम 2 साल से काम कर रहे हैं और एनटीपीसी में हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में नगर निगम सबको पता है। और इसके पूर्व में भी माननीय महापौर जी द्वारा भी क्वेरी लगाई गई है और महापौर जी 3.5 साल से उस फाइल की स्वीकृति भी दे रही है। आखिर इस 15 दिनों के अंदर क्या हो गया कि महापौर जी 6 बार आपत्ति लगा दिया है। ऐसी स्थिति में हम लोग काम कैसे करें? मैंने बता दिया कि जांच कमेटी ने रिपोर्ट सत्यापन किया है और रिपोर्ट भी दिया है और सब कुछ सही हम लोग काम कर रहे हैं। हम गलत काम क्यों करेंगे? जो एनटीपीसी से हमें टेंडर हुआ है उसका एनटीपीसी से हमको भुगतान मिल रहा है, जो नगर निगम से हम काम कर रहे हैं वहां हम भुगतान ले रहे हैं। और हम तो तैयार हैं आज भी कि अगर माननीय महापौर जी द्वारा, कमिश्नर मैडम द्वारा हमें एनसीएल और एनटीपीसी के काम को हमें हैंड ओवर कर दें, हम काम करने को तैयार हैं। हम एनटीपीसी से 1 रुपया नहीं लेंगे और टेंडर में भी हम काम नहीं करेंगे। वो तो सेपरेट टेंडर है और सेपरेट टेंडर के माध्यम से हम लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जो कि मुझे 1.5-2 लाख रुपए का भुगतान मिलता है।